हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त रमेश कुमार लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो बना है मित्रों भारत की प्रमुख योजनाओं से। राजस्थान, भारत या विश्व स्तर पर मोदी सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई है उसको लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना और अंत तक बने रहना। ये जो वीडियो है वो पटवार, कांस्टेबल, रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बीएसटीसी एंड राजस्थान या भारत स्तर पर जितने भी ऑल कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें करंट की बातें पूछी जाती है उसको लेकर ये जो वीडियो है वो बनाया गया है। तो प्लीज़ प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम भारत की प्रमुख योजनाओं को लेकर। तो ध्यान देना, जो योजनाएं हैं वो मोदी सरकार की, यानी जो भाजपा वर्तमान में लोकसभा में जिसकी सरकार बनी हुई है, जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनकी जो योजना है उसको लेकर इम्पोर्टेंट फैक्ट बात करते हैं। एक तो योजना का नाम होगा, सेकंड उसकी जो प्रारंभ तिथि है वो होगी इसमें, और उनका उद्देश्य क्या है। ये तीन बातें मैं आपको प्रत्येक योजना के बारे में बताऊंगा। किसकी? एक तो योजना का जो कार्यक्रम है उसका नाम क्या है, दूसरा प्रारंभ तिथि, और अंतिम है उसका उद्देश्य क्या है योजना का। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। हमारी जो फर्स्ट योजना है उसका नाम है जन धन योजना। ध्यान देना, जन धन योजना और जन धन योजना, ध्यान समझने से या पढ़ने से पता चल रहा है जन और धन, धन की योजना, संपत्ति की ऐसी योजना। तो संपत्ति की ऐसी योजना, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, बोलकर भी ये आंसर मत करना। ध्यान देना, इसकी जो शुरुआत है वो 28 अगस्त 2014 को हुई। मित्रों 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत हुई, और इस योजना का जो उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना था। यानी जन धन जो खाता धारक संख्या है, जो लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में जोड़ना, उनका जो जीरो बैलेंस पर जो है वो खाता खुलवाना, ये था इस योजना का माध्यम। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जन धन योजना की शुरुआत कब हुई, इसका उद्देश्य क्या था। तो आप समझ गए होंगे कि जो 28 अगस्त है 2014 को इसकी शुरुआत हुई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ने का इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्किल इंडिया मिशन। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट योजना है वो कौन सी है, स्किल इंडिया मिशन। वो जो स्किल इंडिया मिशन है वो 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुई थी, और जो प्रथम योजना थी वो भी जन धन योजना है, उसकी भी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इस स्किल जो इंडिया मिशन है, इस योजना का उद्देश्य था युवाओं को कौशल विकास से जोड़ना। यानी प्रत्येक देश में जो भी युवा लोग हैं उनका कौशल करना या उनका विकास करना इस योजना के माध्यम से चलाया गया, जिसकी शुरुआत है वो 28 अगस्त 2014 को हुई थी। बात करते हैं अपने मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया जो भारत की एक प्रचलित योजना रही है, भारत सरकार द्वारा इस योजना की स्थापना मित्रों 28 सितंबर 2014 को कर दी गई थी। और ये जो योजना है, मेक का अर्थ होता है बनाना, कि कोई भी जो विदेशी सामग्री है उसका बहिष्कार किया जाए और भारत में ऐसी वस्तुओं को बनाया जाए ताकि लोग जो भारत की वस्तु है उस पर निर्भर हो सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अगर कोई भी वस्तु का आयात करते हैं तो वो चीनी, अमेरिका जैसे देशों से करते हैं। वो ज़्यादातर चाइना की, जो चाइनीज है, मेड इन चाइना की वस्तुएं हमारी बनी हुई आती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना को रोका गया और मेक इन इंडिया की भारत में बनाओ ऐसी योजना चलाएगी। और इसकी जो शुरुआत है वो 28 सितंबर 2014 को हुई। देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। विनिर्माण क्षेत्र है जो द्वितीयक उद्योगों की श्रेणी में आता है। विनिर्माण यानी भारत में दोबारा इसका निर्माण करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मेक इन इंडिया जिसकी शुरुआत है वो 28 सितंबर 2014 को देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन योजना। विद्यार्थियों, स्वच्छ भारत मिशन योजना भारत सरकार द्वारा भारत को स्वच्छता की ओर आकर्षित करने वाली योजना है, जिसकी शुरुआत है वो महात्मा गांधी की जो जयंती आती है 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी। यानी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती आती है, और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना की। 2 अक्टूबर, ये 2019 नहीं है, 2020। 2 अक्टूबर 2020 को देश में एक स्वच्छ भारत बनाना इसका उद्देश्य रखा गया था। इस मिशन की स्थापना 2 अक्टूबर 2014 को कर दी गई थी, और 2020 तक ये माना गया था कि देश एक स्वच्छ भारत होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्या समझ गए होंगे स्वच्छ भारत मिशन क्या है। ये भारत को, एक पूरे देश को स्वच्छता की ओर आकर्षित करने वाली योजना है। आगे बात करते हैं सांसद ग्राम गांव योजना कि प्रत्येक गांव से एक सांसद बनाया जाना चाहिए। ऐसी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी, और ये जो योजना है वो 11 अक्टूबर 2014 को चलाई गई।
कब मित्रों? 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य था वो प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। यानी एक सांसद का एक उद्देश्य होना चाहिए कि जिस गांव से वो सांसद है उस गांव का विकास करना। यही थी हमारी सांसद ग्राम योजना, जिसकी स्थापना 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। आगे बात करते हैं श्रमेव जयते योजना। और श्रमेव जयते योजना है, इसकी जो शुरुआत है वो 16 अक्टूबर 2014 को की गई थी। और जो ये योजना है वो श्रमिक विकास को समर्पित योजना है। किसको? श्रमिक विकास को समर्पित जो योजना है वो कौन सी है? श्रमेव जयते योजना। और श्रमिक दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। कब? श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 की योजना है और जिसकी शुरुआत है वो श्रमिक विकास को समर्पित योजना के लिए की गई थी। आगे बात करते हैं भारत सरकार के लिए एक जो इम्पोर्टेंट योजना थी, जहां पर लिंगानुपात कम होता दिखाई दे रहा था, वहीं पर भारत सरकार ने एक योजना की शुरुआत कर दी और इसी योजना का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। विद्यार्थियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये हरियाणा के पानीपत से शुरुआत की गई थी और इसकी जो स्थापना है वो 22 जनवरी 2015 को की गई थी। कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को की गई थी। कारण ये था कि हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है और वहाँ से इस योजना को शुरुआत किया गया कि वर्तमान समय में आपको पता है कि बेटियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसको आकर्षित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। और विद्यार्थियों, इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना का नाम वर्तमान में रख दिया गया है बदलाव। अब ये जो वर्तमान में योजना है वो बदलाव के नाम से जानी जाती है। स्थापना इसकी 22 जनवरी 2015। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य है वो इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक एवं वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना था। यानी उनका सामाजिक विकास करना, वित्तीय तौर पर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं हृदय योजना। और हृदय योजना है मित्रों, उसकी शुरुआत है वो 21 जनवरी 2015 को विश्व विरासत जो दिवस है वो अभी मनाया गया था। और मैंने एक वीडियो में जो अप्रैल माह के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने बताए थे। और ये जो विश्व विरासत दिवस है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा, जो मैंने अप्रैल का वीडियो डाला है वो जरूर देखना, ताकि आपको अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उसका पता चल सके। तो विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना, ये इस योजना के माध्यम से चलाया गया था। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है इसकी स्थापना 18 अप्रैल 2015 को की गई थी और ये गंगानगर से इसकी शुरुआत की गई थी, जो राजस्थान में अन्न का कटोरा कहा जाता है, जहाँ पर सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है। तो छोटे जो कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना, ये इस योजना का उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति जिसका जो मजदूरी है या जो छोटे कारोबार है जिनका, उसको 50,000 से लेकर 10 लाख ऋण देने की योजना थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो 8 अप्रैल 2015 को स्थापना जिसकी की गई थी। आगे बात करते हैं उजाला योजना। उजाला योजना है कि प्रत्येक गांव को उजाला देना, रोशनी करना। ये योजना है वो 1 मई 2015 को की गई थी और 1 मई को भारतीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करवाना उजाला योजना का उद्देश्य था। ध्यान देना, LED जो बल्ब है वो काफ़ी मात्रा में लाइट है, उसकी जो खर्च है वो कम करते हैं। तो भारत सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई जिसे उजाला योजना नाम दिया गया, जिसकी स्थापना 1 मई 2015 को की गई थी। बिजली को कम करना या बिजली को बचाया जा सके, तब इस योजना की शुरुआत की गई। आगे बात करते हैं अपनी 11वीं योजना है वो अटल पेंशन योजना। और अटल जो पेंशन योजना है इसकी जो शुरुआत है वो 9 मई 2015 को हुई थी। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो 9 मई 2015 को 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन योजना, एक मंथली उसे पेंशन दी गई अटल पेंशन योजना के थ्रू, जिसकी स्थापना 9 मई 2015 को हुई। इसका उद्देश्य 18 से 40 वर्ष के बुजुर्गों को क्या दी गई? पेंशन। आगे बात करते हैं जो 12वीं योजना है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसकी स्थापना 9 मई 2015 को की गई। कब की गई? 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई। आइए इसका जानते हैं उद्देश्य क्या था। तो मित्रों, इसका जो उद्देश्य था वो 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, 330 रुपये सालाना का प्रीमियम। यहाँ समझना कि 18 से 50 वर्ष के लिए 2 लाख का एक तो बीमा दिया गया और 330 रुपये सालाना का प्रीमियम उसे लिया जाता था और बाद में 2 लाख का बीमा दिया जाता था। तो इसकी स्थापना 9 मई 2015 को।
आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी योजना है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जिसकी स्थापना 9 मई 2015 को की गई। यहाँ 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा और दुर्घटना बीमा 2 लाख का 12 रुपये वर्ष के द्वारा लिया जाता था। दुर्घटना के समय ये 2 लाख रुपये का बीमा एक व्यक्ति के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता था। आगे बात करते हैं स्मार्ट सिटी योजना। शहरों को जोड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी योजना चलाई जिसकी स्थापना है मित्रों 25 जून 2015 को ही स्मार्ट सिटी यानी आधुनिक तौर पर शहरों का विकास करना, जिसे स्मार्ट सिटी योजना नाम दिया गया, जिसकी स्थापना 25 जून 2015 को की गई। और इसी योजना के माध्यम से 2015 से 2020 तक देश में 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना इस योजना का उद्देश्य था। कब? 2015 से 2020 तक इस योजना का क्या था? उद्देश्य था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अमृत योजना, और जिसकी स्थापना है, अमृत क्रांति आई थी जो संबंधित है जल से। किससे संबंधित है? अमृत क्रांति है जल से संबंधित होगा, तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जो प्रमुख क्रांतियों से होगा। तो अमृत योजना है वो जल से संबंधित है। यहाँ जो अमृत योजना है उसका उद्देश्य अलग है, समझना। 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई और इसका जो उद्देश्य था वो विद्यार्थियों 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। क्या करना? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों, यानी जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है और उन 500 शहरों से अधिक आधारभूत सुविधाओं का क्या करना था? विकास करना था, वहाँ सेवाएं पहुँचाना था। आगे बात करते हैं डिजिटल इंडिया मिशन योजना। और डिजिटल जो इंडिया मिशन योजना है उसकी स्थापना 2 जुलाई 2015 को की गई थी। कब की गई थी? 2 जुलाई 2015 को। और इसका जो उद्देश्य था वो भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल जनता के माध्यम से उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट बात करते हैं स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, और इसकी शुरुआत है वो 5 नवंबर 2015 को हुई। अंतिम में 5 आ रहा है तो शुरुआत भी 5 से, तो इस तरह याद रखना। 5 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई और जो इसका उद्देश्य था वो घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादन कार्य में लगाना। आगे बात करते हैं स्वर्ण बांड योजना, और स्वर्ण जो बांड योजना है वो 5 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई। यहाँ ध्यान देना, इसका जो उद्देश्य है वो निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोना की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य के अंकित ब्रांड्स की बिक्री करना। जो ब्रांड्स योजना है वो सोने की वितरण को लेकर ये योजना चलाई गई थी, जिसकी स्थापना 5 नवंबर 2015 को की गई थी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं उदय योजना, और जो उदय योजना है उसकी स्थापना 2015 में हुई। अब विद्यार्थियों समझते हैं उदय योजना का उद्देश्य क्या था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस उदय योजना का जो उद्देश्य था वो सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना। सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसमें बिजली जो वितरण है उस कंपनियों को घाटे से उबारना इस योजना का क्या था? उद्देश्य था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्टार्ट अप इंडिया। स्टार्ट जो अप है इंडिया उसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को की गई। सहज से 16 है और तो अंतिम में भी 16, तो 16 जनवरी 2016 को नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप इंडिया योजना लॉन्च की गई। आगे जो हमारी योजना है वो सेतु भारतम योजना, और सेतु जो भारतम योजना है वो सड़कों के माध्यम से जो भी बांध बनाए जाते थे उसको लेकर योजना चलाई गई, जिसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को की गई। आइए इसका जानते उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है वो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया, या तो उसके नीचे ब्रिज का निर्माण करना या किसी भी पुल के ऊपर ब्रिज का निर्माण करना। ये सेतु भारतम योजना है जिसकी स्थापना 4 मार्च 2016 को की गई। नेक्स्ट अपनी योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना, और स्टैंड जो अप इंडिया योजना है इसकी स्थापना 5 अप्रैल 2016 को की गई। ये जो योजना है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिला उद्यमियों को कंपनी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण देना। जो अनुसूचित जाति या जनजाति है जिसे एसटी या एससी है उसको 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण देना इस योजना के माध्यम से किया गया। आगे बात करते हैं ग्रामोदय से भारत उदय योजना, और इसी योजना की जो शुरुआत है वो 14 से 24 अप्रैल के बीच 2016 को की गई। और इस योजना का जो उद्देश्य था वो देश में सही विकास के लिए गांव का विकास करने में बल देना। कि ग्रामोदय योजना, इसका भावार्थ ये हो गया कि ग्रामों का जो विकास करना इस योजना का उद्देश्य था। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वल योजना है वो आपको पता ही होगा, सभी को जो एलपीजी सिलेंडर है वो फ्री उपलब्ध करवाना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई, और 1 मई को भारतीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। गरीबी की रेखा से नीचे परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी लिक्विड जो पेट्रोलियम गैस है उसका कनेक्शन उपलब्ध करवाना किस योजना के माध्यम से? उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जिसकी स्थापना 1 मई 2016 को की गई। आगे बात करते हैं हमारी जो अंतिम योजना है वो नमामि गंगे योजना। गंगा नदी को साफ करने के लिए ऐसी योजना चलाई गई जिसे नमामि गंगे
प्रोजेक्ट नाम दिया गया और जिसकी स्थापना 7 जुलाई 2016 को गंगा नदी को साफ करने के लिए योजना चलाई गई थी। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो गंगोत्री हिमनद से निकलकर देवप्रयाग से भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती है, तब गंगा का उद्गम होता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी जितनी भी परियोजना थी, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, कंपटीशन एग्जाम को लेकर जो योजना पूछी जाती है और मैंने योजना है वो करवा दी, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना मत भूलना। आगे बात करते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है रमेश जी के ट्रिक से, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो रमेश जी के ट्रिक से है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर जो भी मैं जितने भी वीडियो है उपलब्ध करवाता हूँ, साथ में जो भी PDF है वो देता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कुछ नया।